आप देख रहे हैं SFMC न्यूज। मैं हूं सुदेशना और मैं हूं फैसल। जहां अब जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। मौनी अमावस्या में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। लाल खून का काला झंडा, शिक्षा की ओर नारी के बढ़ते कदम। DPS इलाहाबाद में आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी का हुआ उद्घाटन। बेमौसम बरसात और ओलों से किसानों को हुआ भारी नुकसान। अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ पर सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ उद्घाटन। वहीं भारत के चीफ जस्टिस TS ठाकुर समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस शामिल रहे। ये है हमारा इलाहाबाद का हाई कोर्ट। आज लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही है, मगर मैं आपको बता दूं दरअसल ये दिवाली नहीं बल्कि हमारे हाई कोर्ट के 150 वर्ष पूरा होने पर इसको खूबसूरती से सजाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रंग बिरंगी लाइटों से इसको सजाया गया है। वहीं पे पीली पीली लाइट्स लगाकर इसको खूबसूरती और चांद लगा देता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ सफाई का ध्यान रखते हुए और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम रखते हुए PSC, आर्मी, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस जैसे जवानों को लगाकर कड़ी से कड़ी सुरक्षा और इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। खूबसूरती से संजीदगी से इस हाईकोर्ट को सजाया गया है। वहीं पर इलाहाबाद की जनता भी आप देख सकते हैं दूर दूर से आ रही है इस मौके का, इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। आज इस हवा में लोग दूर दूर से घूमने भी आ रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। 150 वर्षगांठ इसकी पूरी होती है, तो इसके लिए आप लोगों को बधाइयाँ देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? बहुत बधाई है जो है, बहुत सुंदर सजावट है जो है, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं जो है, यही है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा कि कल महामहिम यानी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इलाहाबाद आ रहे हैं। आज शाम को इलाहाबाद की जनताओं को यहाँ तक आने का मौका दिया गया है ताकि वो यहाँ पर आकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150 वर्षगांठ को पूरी तरीके से देख सके। कैमरामैन रजत के साथ मैं अमित कुमार है, SFMC न्यूज़ इलाहाबाद। मौनी अमावस्या में तमाम दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं ने मौन रखकर लगाई पुण्य की डुबकी। सुबह का खूबसूरत दृश्य। स्पेशल रिपोर्ट संगम से। मौनी अमावस्या का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। जी हाँ, संगम में स्थित सुबह के 4:30 बज रहे हैं, जहां दूर दूर से स्नानार्थी और दर्शनार्थी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही शुभ अवसर आज के दिन माना जाता है। वहीं आप देख सकते हैं जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और अन्य अखाड़ों का स्नान भी संगम में जोरों शोरों से हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कदम रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारे स्नानार्थी गंगा से स्नान करके अभी अभी निकल रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस पर्व का क्या महत्व है। इस पर्व का बहुत महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, माघ मकर गति रब जब होई, तीरथपति ही आवे सब कोई, असुर नाग किन्नर मुनश्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। बड़ा महत्व है प्रभु। यहाँ पे लगन से, मन से आज के इस पावन अवसर पे लोग स्नान कर रहे हैं और मन से डुबकी लगा रहे हैं इस गंगा में। इस गंगा की चंचलता और निर्मल धार में अपने आप को एक नई उमंग के साथ नया जोश भर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक महाराज जी जुड़े हुए हैं और ये हमें बताएंगे कि आखिर हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस पर्व का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या के जो यह पर्व है, आज बहुत ही सुंदर ये मुहूर्त है। मौनी अमावस्या तिथि, सोमवार का दिन, अभिजीत मुहूर्त, ये सब एकाग्र होकर के और हमें ये पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं कि यहाँ जो आज के दिन स्नान करेगा उसको अलभ लाभ प्राप्त होगा।
माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आज के सबसे बड़े स्नान को प्रशासन ने मद्देनजर रखते हुए कड़े से कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं पर आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए प्रशासन ने पीएसी, पुलिस, आर्मी जैसे फौज को तैनात कर कड़ी से कड़ी निगरानी भी रख रही है। कैमरामैन रजत के साथ मैं अमित कुमार राय, SFMC न्यूज़, इलाहाबाद। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में हो रहा खून का गैर कानूनी कारोबार। आखिर क्यों और कैसे हो रहा है यह कारोबार? कौन है इस कारोबार को अंजाम देने वाला? जो ब्लड बैंक खून की जरूरतों को पूरा करता है, क्या उसकी दलाली रुकनी नहीं चाहिए? सवाल बहुत है और जवाब लगभग ना के बराबर। आज की हमारी यह रिपोर्ट आपको इस काले धंधे से कराएगी रूबरू। इलाहाबाद स्थित AMA ब्लड बैंक, जो रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, आज उसी रक्त केंद्र में दलालों ने अपना अड्डा जमा लिया है, जो खून को गैर कानूनी तरीके से बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं। आखिर में दलाल इतने खुले तरीके से और इतने बड़े पैमाने पे इस खून की खरीद फरोख्त को अंजाम कैसे दे रहे हैं? इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि इसमें अंदर के भी कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसी बात की पुष्टि करने के लिए जब हमारे कैमरामैन उसकी रिकॉर्डिंग करने वहां पहुंचे, तो वहां के अधिकारियों ने यह कहकर रिकॉर्डिंग बंद करवा दी कि यहाँ रिकॉर्ड करना मना है, जो इस बात पे मोहर लगाता है कि अंदर जरूर कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से खून का काला धंधा चल रहा है। इन सब चीजों से बस एक ही बात सामने आती है कि पुलिस प्रशासन अपने कार्य के प्रति कितना सुस्त है और दलाल कितने सतर्क। हम अपने दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इन दलालों के झांसे में न आए। इलाहाबाद के भगवतपुर गांव में मौसम की मार से हुआ फसलों का बहुत बड़ा नुकसान। रिपोर्ट भगवतपुर से। हम मौजूद हैं इलाहाबाद के भगवतपुर गांव में, जहां दूर दूर तक खेती तो हुई है, लेकिन मौसम की मार से सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ये यहाँ की खेती के नुकसान के बारे में जानते हैं यहीं के किसान भाइयों से। यहाँ किसान भाई सब भूखों मर रहे हैं, कोई हानि लाभ नहीं है, बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका है साहब। और 1 बीघा में कम से कम लगता है 3000 रुपये लगता है, और करीब अरबों के नुकसान है। आप यहाँ कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? गेहूं का है, और क्या कहते सरसों है, और अरहर है, आलू है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार गेहूं की बर्बादी हुई है। ओले पड़ने की वजह से जो फसल कल पककर कटने वाले थे, वो आज पूरे तरीके से सड़ चुके हैं और अब इनकी कोई कीमत नहीं है। ये यहाँ की हालत देख के लगता है कि हमारी थाली की रोटी अब ज़रूर महंगी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नैनी स्थित फूल मंडी में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम फूलों की दुकानें हैं, जो कि गुलाब और गेंदे से भरी पड़ी हैं। मौसम की मार ने जितना हमारे किसान भाइयों पर प्रभाव दिखाया है, उतना ही यहाँ के फूल विक्रेताओं पर तथा हमारे ग्राहकों पर भी उसका असर दिखा है। आइए हम सीधा जानकारी हासिल करते हैं हमारे फूल विक्रेताओं से कि इस मौसम की मार ने उन पर क्या असर दिखाया। आपका नाम? संगीता। आपके यहाँ आप कौन कौन सी मालाएँ यहाँ रखती हैं? गुलाब का है, गेंदा के है, जाफड़ी के है, और सफ़ेद वाली फूल है, बेला है, जूही है, रजनी है, इंद्रवेला है, बस इतना फूल आता है। और आप ये फूल मालाएँ कहाँ कहाँ से मंगवाती हैं? कलकत्ता, बनारस, गयपुरा, विंध्याचल, बस। जैसा कि आप अभी देख रही हैं, बारिश का मौसम है, ओले पड़ रहे हैं, इसका आपको क्या असर इन फूलों और इन गेंदों पर देखने को मिला? इसकी वजह से बहुत महंगा है, पानी नहीं बरस रहा है, इसकी वजह से महंगाई है। जो माला 5 की बिकती है, 20 की बिक रही है, 15 की बिक रही है, 10 की बिक रही है, 50 की बिक रही है, 200-300 की बिकती है। इसकी वजह से रजनी है 500 रुपये सैकड़ा, 800 रुपये सैकड़ा, इस हिसाब से माला बिकती है। 2000 रुपये ने है, 3 रुपये ने है, 2 रुपये ने, हर तरह का माला है यहाँ पे बिकती है। जिस तरह मौसम की मार ने फूल मंडी तथा फूल विक्रेताओं पर अपना गहरा असर दिखाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही इस फूल मंडी की खुशबू फीकी पड़ जाएगी। कैमरामैन रजत के साथ मैं शिवांगी भटनागर, SFMC न्यूज़, इलाहाबाद। पुस्तकालय शब्द यानी किताबों का संग्रह, जहां हमें दुनिया की तमाम जानकारियां मिलती हैं। वहीं इलाहाबाद का एक राज्य पुस्तकालय, जहां पाठकों का आना हुआ कम। रिपोर्ट इलाहाबाद से हमारे संवाददाता अमित राय के साथ। आज हम खड़े हैं इलाहाबाद के एक ऐसे पुस्तकालय के सामने जहां पाठक आने से कतराते हैं। जी हां, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नगर निगम पुस्तकालय।
ऐसा क्या है इस पुस्तकालय में, आखिर पाठक यहाँ आने से क्यों घबराते हैं, आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। यहाँ पर आते हैं रोजाना पाठक हमारे और तमाम प्रकार के अखबार उपस्थित हैं, मैगजीन्स हैं और भी पुस्तिका हैं। यहाँ की किताबों की खुशबू जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, एक ऐसी विरासतें जो पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। इन किताबों में ऐसा क्या छिपा है, भारत की साहित्य, यहाँ की साहित्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खूबसूरती, ये इमारतें और ये पुस्तकें जो अपने में एक इतिहास बयां करती हैं। पुस्तकालय का ये है धृति कक्ष, जहाँ पर अखबारों का भंडार भरा हुआ है। इन किताबों में ऐसी क्या खास बात है, कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर देश की सभी जानकारियों का एक संकलन, एकजुट दिखाई पड़ता है। तो आइए इस संग्रह को अंदर जाकर के खास तरीके से देखते हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ अखबार हैं। अखबारों में आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खबर लिखी हुई हैं जिनमें धूल जम चुकी है। अभी जो हमने किताब उठाई है, आइए देखते हैं इस किताब की। आप देख रहे हैं ये किताब का पहला पन्ना जो ये मेरे हाथ में आ चुका है, इसमें पूरी धूल जम चुकी है, इसे दीमक खा चुके हैं पूरी तरीके से, ये पढ़ने योग्य बिल्कुल नहीं है। ये किताब है द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बिजली का साधन नहीं है, 2 ट्यूब लाइट लगी हुई हैं और पंखे के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। टीन सेट पड़े हुए हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पे पाठकों का आना एकदम दुश्वार हो जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के पाठकों से, आखिर यहाँ की खबरों में उनकी रुचि कैसे है और कितने दिनों से है। ये है यहाँ के सबसे बुजुर्ग पाठक। यहाँ की पुस्तकें आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं? हमारे लायक नहीं है पुस्तकें जो मैं उनको पढ़ सकूं। यहाँ पे मुहैया कुर्सियाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर पानी पीने की सुविधा नहीं है, यहाँ पे बिजली समय पे नहीं है, तो इस पे आपकी क्या राय है? यहाँ कोई सारी चीज़ें असुविधा में है, न बेंच में डैमेज है, टेबल डैमेज है और लाइट कभी रहती कभी नहीं रहती, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं यहाँ के इंचार्ज यानी कि यहाँ की मुखिया के पास। यहाँ पर तो पानी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत हुआ है। पहले भी हम लोग ने लिख कर दिया था, कोई व्यवस्था नहीं हुआ था, पर अब फिर भी लिख कर दिए हैं। थोड़ा बहुत व्यवस्था हुआ है अभी, पर अभी पूरी नहीं हुआ है। इसके लिए भी चेष्टा की जा रही है। नहीं, इस पर तो हम लिख कर दिए हैं, एक्शन लिया जाएगा, पर इसके पहले कुछ माने बरसात में पानी भी जमा होता था, ये सब होता था, पर इसका कार्रवाई हुआ नहीं है। अभी हो रहा है। ये बेचने का कुछ नियम होता है, उसको तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम अभी आए हैं। हाँ, और ये बेचते हैं, इसमें कुछ लिखा पढ़ी होता है, उसके बाद बेचा जाता है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पुस्तकों का सही ढंग से रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए और लैट्रिन बाथरूम का पेयजल का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे लोग आएँ आराम से बैठे। कुर्सियों का अरेंजमेंट करना चाहिए और अच्छी तरह से सजाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। अभी आपने जाना कि पुस्तकालय की इंचार्ज यानी कि मुख्य रक्षित ने किस प्रकार से इस पुस्तकालय की दुखद भरी समाचार अपनी जुबान से सुनाई। सरकार से जो मांगे हैं इनकी, वो सरकार पूरी करे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की इमारतों की मरम्मत जल्दी से जल्दी हो सके। कैमरामैन रजत के साथ मैं अमित कुमार है, SFMC न्यूज़ इलाहाबाद। दिल्ली पब्लिक स्कूल में उतरे क्रिकेट के महान सितारे युवराज सिंह और आशीष नेहरा। आज इलाहाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बने आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह और भरोसेमंद गेंदबाज आशीष नेहरा पहुंचे। समारोह की शुरुआत दोनों खिलाड़ियों ने फीता काट कर किया। इस मौके पे दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बातें रखी, जहां आशीष नेहरा ने कहा कि इलाहाबाद से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और वह चाहते हैं कि भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ की ही तरह उन्हें और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जरूरत है, जो क्रिकेट जगत में भारत का नाम और उजागर कर उसकी चमक को बरकरार रखेंगे। वहीं युवराज सिंह ने छात्रों को अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने की सलाह दी और पेरेंट्स से यह अनुरोध किया कि वह अपने बच्चों को क्रिकेट के प्रति जागरूक करें और उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। इसी दौरान समारोह में भीड़ अधिक होने के कारण कार्यक्रम में भी अव्यवस्था खूब रही, जिससे दोनों खिलाड़ी थोड़ा नाखुश दिखे और जल्दी ही चले।
बाद विद्यालय की प्रधानाचार्य सुजाता सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया कि स्कूल ने प्रशिक्षण के लिए रणजी खिलाड़ी लेवल 2 कोच NS नेगी को नियुक्त किया है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का हुनर सिखाएंगे। इलाहाबाद के अव्यवस्थित यातायात के कारण रोजाना हो रही हैं बड़ी दुर्घटनाएं। यातायात के ऊपर हमारी ये रिपोर्ट। यातायात नियम और दुर्घटना, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। जहां यातायात नियमों का पालन करेंगे वहां दुर्घटना से बचेंगे, जहां इनका पालन रुका वहीं दुर्घटना हुई। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है इलाहाबाद का ट्रैफिक चौराहा। यहाँ पे यातायात की इतनी दिक्कतें हैं, लोगों को इतनी यातायात से दिक्कतें होती हैं यहाँ पे कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम आपको यहाँ की कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में दिखाना चाहेंगे जिससे लोगों को काफ़ी इतनी दिक्कतें ज़्यादा सहनी पड़ती हैं जो असहनीय है बिल्कुल। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है यहाँ पे एक ट्रैफिक जिसकी हालत एकदम ही खस्ता है। यहाँ पे ऐसे ही कई और चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट एकदम ख़राब है। आप वहाँ पे कुछ LED लाइट्स भी लगी हुई हैं जो बुरी तरह से, जिस पे हमेशा इन्फॉर्मेशंस लिखी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस कुछ इस तरीके से है कि जिसको लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और आप इस चौराहे पे देख लीजिए, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ अपने मन की चल रही हैं, कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को और दिक्कतें होती हैं। देख सकते हैं कि कुछ पुलिस के कार्यालय भी हैं जो यातायात से जुड़े हुए हैं। अगर यातायात पुलिस के होने के बाद भी यहाँ पे इतनी दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं, तो जहाँ पे यातायात कार्यालय नहीं है वहाँ पे सोचिए कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही होंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह इलाहाबाद के 4 थानों का क्षेत्रफल माने जाने वाला एकमात्र चौराहा है जहाँ पे राजापुर कैंट, बेली चौराहा, कर्नलगंज और सिविल लाइन का मिलान होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रशासन ने जनता के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है और जनता की सुरक्षा के लिए मात्र एक CCTV कैमरा लगा रखा है और एक पुलिस बूथ भी है जहाँ पे कोई भी पुलिस नज़र नहीं आ रही है। आइए देखते हैं यहाँ पे जनता को क्या तकलीफ़ें को सामना करना पड़ रहा है। आइए हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? अभिषेक यादव। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दुर्व्यवस्था दिख रही है आपको, यहाँ से आपको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? यहाँ से हम लोग डेली गुजरते हैं, जैसा कि ये जो ट्रैफिक चौराहा है, बगल में ब्लड बैंक है, यहाँ से स्कूल के बच्चों को सुबह जाते हैं तो देरी लगती है, इतने जाम लग जाते हैं और यहाँ की कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, रात में भी लाइट्स जलती नहीं हैं। हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉलेज जाते हैं तब हम लोग को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है, एम्बुलेंस को समस्या पड़ती है जाने के लिए, बहुत सी ऐसी समस्याएँ यहाँ पर हम लोग को झेलना पड़ता है। इनका कहने का मतलब था कि ये पूरी तरह से इस दुर्व्यवस्था से बिल्कुल हताश हैं और शासन इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे। कैमरामैन सैयद फैजल के साथ मैं रजत सिंह, SFMC न्यूज़ इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्रेरणा बनी 12 साल की बच्ची जो स्वयं चलाती है योगा केंद्र। छोटी सी उम्र में अपने से दुगने एज के लोगों को योगा सिखाती हैं, तो आइए हम श्रुति से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से योगा सिखाती हैं। जब हम छोटे से थे तब से हम योगा करना शुरू किए 3 साल से, और फिर उसके बाद 6 साल से हमने लोगों को सिखाना शुरू किया है। तो योगा करने के समय आपको किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं होती है? मतलब जब आप अपने से ज़्यादा एज के लोगों को सिखाती हैं तो? नहीं, परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है, लोग हमसे पूछते हैं, फिर जैसा हम कहते हैं वैसा वो लोग करते हैं। और इससे आपकी पढ़ाई पे कोई असर आता है? नहीं, पढ़ाई पे असर नहीं आता, हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, सुबह योगासन करते हैं फिर बाद में स्कूल जाते हैं। और आपको ये योग करने की शिक्षा कहाँ से मिली और किसने आपको? मुझे योग करने की शिक्षा जो है अपने गुरु से मिली, उन्होंने ही मुझे सिखाया। आपके गुरु का नाम? स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी। अच्छा। पहले पैर नीचे धीरे धीरे ले जाइए। कि आप श्रुति को कितने सालों से योगा सिखा रहे हैं? देखिए, श्रुति को तो हम योग में प्रशिक्षित करने का समय विगत 8 साल से ऊपर हो गया, और जब उनकी अवस्था 4 साल की थी उस समय से हमने उनको प्रारंभ किया। तो आज हमने जाना श्रुति किस तरीके से अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों को योगा सिखाती हैं और किस तरीके से ये सेहत को भी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ रवीना दत्त, SFMC न्यूज़ इलाहाबाद। वृक्षों पर कीलों से गोद कर किया बुरा हाल, पर्यावरण के ऊपर हमारी बड़ी खबर इलाहाबाद से।
आज के बढ़ते आधुनिक युग में जहां इंटरनेट के लिए स्काई होल्डिंग, इंटरनेट हैंडबिल इत्यादि का साधन हमारे प्रचार सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर इन वृक्षों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? जी हाँ, हमारा प्रश्न है, इलाहाबाद शहर में इन प्लास्टिक प्रिंटेड प्रचारों में छोटे से बड़े कीलों को गाड़ करके वृक्षों पर अत्याचार यानी कि उन पर जुल्म किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ठो कील निकाल करके, ये कील जो कि 1.5 इंच का है, इन पेड़ों पर लगाया जाता है, जिससे कि पेड़ जहाँ पे लगाते हैं वहाँ से एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। ये है इस पेड़ की, आप देख सकते हैं इस पेड़ों में कितने ढेर सारे कील लगाए गए हैं। मैं कील को निकाल नहीं सकता हूँ, तमाम है। ऐसे ही अगर हमारे इलाहाबाद शहर में पेड़ों पर जुल्म होता रहा तो कब तक ये वृक्ष हमें छाया देंगे? आइए जानते हैं और पेड़ों के भी दास्तान। अभी हमने देखा कि एक पेड़ पर किस तरह जुल्म किया गया है, उसी तरह यहाँ पर सबसे पुराना पेड़ है जिस पे आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के कीले लगाए गए हैं। इन कीलों को लगाने से पेड़ में बड़े बड़े होल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। 2.5 इंच के कीले, 1.5 इंच के कीले, आधे इंच के कीले, इन कीलों को हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इतने मजबूती से इस पर लगे हुए हैं। आखिर ये पेड़ कब तक हमको हरियाली देगा? हमारा सवाल सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए है। मेरा सवाल यह है कि कोचिंग, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि अपने को इस तरीके के प्रचार लगाने से जो पेड़ों पर जुल्म कर रहे हैं, आखिर इनको कोई और साधन क्यों नहीं मिलता है? कब तक इन पेड़ों पर इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे? इलाहाबाद डेवलपमेंट एसोसिएशन, एडीए और वन विभाग ने जिस तरीके से वृक्षारोपण का एक नया दौर शुरू किया है और दिन प्रतिदिन पेड़ को लगाते हैं, उन्हीं पेड़ों पर ये जुल्म किया जाता है। आखिर सरकार कब सुनेगी? आखिर इन पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है? ये तब होगा जब हम सबको मिलकर के एक होना पड़ेगा। प्रशासन हमारी बात को जरूर सुनेगा। कैमरामैन रजत के साथ मैं अमित कुमार राय, SFMC न्यूज़, इलाहाबाद। लोक ग्रामीण शिक्षा समिति की ओर से महिला शिक्षा कार्यक्रम में करचना विधायक दीपक कुमार पटेल मुख्य अतिथि रहे। मेरा दिल बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं। हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम 30 बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। निश्चित तौर पर जो समाज सेवा का जो ये काम है बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन साथियों अपने लिए तो हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। अमर वही होता है, समाज में जाना पहचाना वही जाता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। ये लोक ग्रामीण शिक्षा सेवा समिति जिसका आज ये कार्यक्रम था, ये समाज सेवा के उद्देश्य से बनाई गई है और इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालिकाओं को शिक्षित करना है। हम लोग ग्रामीण शिक्षा सेवा समिति से हैं और अध्यक्ष हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि जो गरीब बच्चे या बच्चियां पढ़ रही हैं उन्हें हम सहयोग करें और कुछ सिलाई मशीन वितरण करें, साइकिल वितरण करें और सारा जीवन हम लोग उनको सहयोग करना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद सिंह अध्यक्ष इस चैरिटी के, उन्होंने अपनी बात को रखा। उनकी श्रीमती जी हमारे साथ यहीं उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट की। आइए जानते हैं कि उनकी इस महिलाओं के प्रति जो रुचि है, जो शिक्षा है, जिस तरीके से वो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रही हैं और उनकी मांगे क्या है। केंद्र संचालित करना, केंद्र संचालिकाओं को प्रोत्साहित करना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे कि जो है ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करना, तो जो गांव के बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए है हमारा ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करना। कहते हैं कि एक शिक्षित नारी पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है और वैसे हमारे समाज में आज ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई शहर के हिस्से हैं जहां शिक्षा मतलब शून्य है। सलाम करते हैं हम ऐसी सोच को जिन्होंने एक ऐसा मंच दिया, लोगों को एक ऐसी जगह दी ताकि वो अपनी सोच को, अपनी शिक्षा को, अपनी दुनिया को, अपने आने वाले आगे भविष्य को बदल सकें। कैमरामैन रजत के साथ मैं अमित कुमार राय, SFMC न्यूज़, इलाहाबाद। समाचार संध्या की समाप्ति यहीं पे। रात 10:30 बजे देखना ना भूले हमारी स्पेशल क्राइम रिपोर्ट शुभम गुप्ता के साथ।